पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किसी ने विजवांग पर हमला कर दिया था, तो वो उसे ढूंढते हुए डुशिया वैली में आया था। तो वहां पे खड़े लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम पर्पल ऑर्चिड हाउस को देखते हैं, जहाँ पर कोई नोंगियो और मिस जुनू पर नजर रख रहा था। तभी मिस जुनू नोंगियो से कहती है कि चिंता मत करो, फोर्थ प्रिंस मिनिस्टर लियू के मर्डर का पता जरूर लगा लेंगे, तुम अभी आराम करो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हानफे को देखते हैं, जो मिनिस्टर जांग से मिलने आया हुआ होता है। हानफे मिनिस्टर जांग से पूछता है कि आपने मुझे इतनी रात को बुलाया, तो इसका मतलब कोई जरूरी काम ही होगा। तो मिनिस्टर जांग भी कहते हैं कि हाँ प्रिंस, आप बैठिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। का वार मिनिस्टर लियू का केस कहाँ तक पहुंचा है, क्या कुछ पता चला? तो हानफे कहता है कि आपका पोता जायफेंग मेरा काफी अच्छा असिस्टेंट है, आपने उससे क्यों नहीं पूछा? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे आज के इस मीटिंग के बारे में उसे नहीं पता। तो मिनिस्टर जांग से बोलता है कि पहले मुझे यह केस आसान लग रहा था, पर आपसे ऐसी बातें सुनकर अब मुझे लग रहा है कि यह केस इतना आसान भी नहीं। तो जवाब में मिनिस्टर जांग कहते हैं कि वार मिनिस्टर लियू एक बहुत ही बड़े और इम्पोर्टेंट इंसान थे। मिनिस्टर लियू को जीवुए ने रिक्रूट किया था, यानी कि मिनिस्टर लियू जीवुए के खास आदमी थे। फिर भी जीवुए ने यह केस आप खुद सॉल्व न करते हुए आपको दिया। वह कहता है कि पता नहीं जीवुए ऐसे मुश्किल केसेस मुझे क्यों देते हैं। तो मिनिस्टर जांग हानफे से पूछते हैं कि मुश्किल का मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो जवाब में हानफे बताता है कि वार मिनिस्टर लियू के केस में उनकी वाइफ मिस चू सस्पेक्ट है, जो कि क्वीन की बहन है। पिछले गोस्ट आर्मी के केस में भी किंग हान के दोनों भाई सस्पेक्ट थे। तभी मिनिस्टर जांग हानफे से कहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप इस केस को क्लोज कर दीजिए। पर हानफे कुछ सोचकर वापस जाते हुए मिनिस्टर जांग से कहता है, फिर हंग्यू का क्या होगा? वह तो बिना किसी मतलब के ही इसमें फंसी हुई है। तभी प्रोसेसिंग शिफ्ट होकर पर्पल ऑर्चिड हाउस पर आता है, जहाँ पर एक क्रोमैन पर्पल ऑर्चिड हाउस पर नजर रख रहा था। जब वह देखता है कि अंदर कोई नहीं है, तो वह खिड़की से अंदर आता है। तो वो वहां पर कोई चीज ढूंढ रहा होता है। तभी फिर से सीन शिफ्ट होकर जायफेंग पर आता है, जो कि कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसके सामने कोई अपनी गाड़ी रोकता है, पर जायफेंग समझ जाता है कि यह फोर्थ प्रिंस है, इसलिए वह उसे ग्रीट करता है। तो फोर्थ प्रिंस पर्दा हटाकर जायफेंग से कहता है कि तुम इतनी रात को सिर्फ 2 सोल्जर्स के साथ जा रहे हो, तुम्हारे पास 5 जनरेशन से जांग फैमिली किंग्स की सेवा करते आ रही है, तुम भी बहुत ही अच्छे से काम करते हो, इसलिए अपने साथ कुछ और सोल्जर्स भी रखा करो। तो जायफेंग फोर्थ प्रिंस का शुक्रिया करने लगता है। तभी वहां से एक आर्मी जाने लगती है। फोर्थ प्रिंस जायफेंग से पूछता है कि यह कौन सी आर्मी है? जवाब में जायफेंग फोर्थ प्रिंस को बताता है कि यह तो स्नोफोर्ड की आर्मी है, जिसे ब्लड मर्क्यूस लीड कर रहा है। वह जवाब में फोर्थ प्रिंस उसे कहते हैं कि तुम काफी होशियार हो। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम वेजवांग को देखते हैं, जिस पर डुशुआ वैली के लोग अटैक करने लगते हैं। पर वेजवांग अपने तलवार से उन्हें रोककर पीछे फेंक देता है। दूसरे कुछ लोग उस पर अटैक करने लगते हैं, पर वेजवांग अपने शानदार स्वॉर्ड स्किल्स से उन्हें मार देता है। वेजवांग सब लोगों को मार देता है, पर तभी पीछे से उन लोगों का लीडर अटैक करने लगता है। उससे भी बच जाता है, पर तभी वो लीडर अपने हथियार से पॉइजन छोड़ देता है। उस पॉइजन को देखकर वेजवांग जल्दी से पीछे हो जाता है, पर वो पॉइजन उसने इनहेल कर लिया था, उसके वजह से वो बेहोश होने लगता है। तो वो लीडर वेजवांग से कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप काफी हाई लेवल की है, पर अब तुम इस पॉइजन से अफेक्टेड हो चुके हो। ऐसा कहते ही वो लीडर हंसने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम पर्पल ऑर्चिड हाउस में देखते हैं। वहां पर वह क्रोमैन कुछ ढूंढ रहा होता है, पर उस रूम में कोई लड़की नहा रही होती है। क्रोमैन उसे देख लेता है, तो वह अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके पास जाने लगता है। वो उस पर अटैक करने लगता है, पर तभी लड़की उसके हमले को रोक देती है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि मिस जुनो होती है। वो अपने हथियार को लेकर उसके पास आने लगती है। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।